हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखोगे कि निशा जो होती है वो मुस्कान से कहती है कि 2 घंटे के लिए तुम मेरे घर में घूंघट डाल के रहो। और वो जैसे ही घूंघट करती है इतने में ही वहाँ पर रौनक आ जाता है और निशा रौनक को देखकर एकदम डर जाती है। रौनक और मुस्कान दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन मुस्कान पहले को सोचती है कि मैं अपना वादा तोड़ दूं, फिर वो सोचती है नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, मैंने निशा जी को वादा किया है। और निशा इस बात के लिए डर रही थी कि कहीं मुस्कान अपना वादा ना तोड़ दे। रौनक जब साइड से निकल के जाता है तो मुस्कान का दुपट्टा रौनक के घड़ी पर अटक जाता है और रौनक रुक जाता है। रौनक पीछे मुड़ के देखता है तो दुपट्टा अटका होता है, वो निकालने लगता। मुस्कान निकालती है तो जब मुस्कान रौनक का हाथ टच करती है तो रौनक को कुछ फील होता है, लेकिन वो बोलता कुछ भी नहीं है और वो उसको देख रहा होता है। तो निशा कहती लाओ मैं निकाल दूँ। निशा वो दुपट्टा निकाल देती है। मुस्कान बोलना चाहती है पर वो नहीं बोल पाती। फिर रौनक वहाँ से चला जाता है और मुस्कान आंखों में आंसू लिए खड़ी रहती है। निशा कहती है मुस्कान से, देखा मुस्कान, रौनक जी तुम्हारे कितने पास थे, फिर भी रौनक जी को तुम्हारे होने का जरा भी एहसास नहीं हुआ, उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब भी कुछ बाकी है जानने के लिए कि रौनक जी अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। और मुस्कान खड़े खड़े आंखों में आंसू लिए सोचती रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। फिर निशा मुस्कान को लेकर अंदर जाती है। इधर रौनक अभी उसी लड़की के बारे में सोचता है कि मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है, इतनी बेचैनी सी क्यों हो रही, आखिर कौन है ये औरत। और रौनक उसी के बारे में सोचता है और फिर रौनक काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। रौनक कहता है कि आज पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, इसके पीछे कोई वजह है या यूं ही, और पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, इतनी बेचैनी सी क्यों हो रही है। और फिर इधर आप देखेंगे कि निशा जैसे ही अंदर पहुंचती है तो मामी जी और रानी आ जाती हैं। मामी जी कहती हैं ये बेटा देख, रौनक ने ये फ़ोटो मुस्कान की जला के ऐसे डाल दी और अब रौनक मुस्कान को बिल्कुल भूल ही गया है, वो भुलाना चाहता है, वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं याद करना चाहता। ये देख उसकी जली हुई फ़ोटो, ये जाकर के फेंक दे कहीं पे, क्यों इसको घर में रखे पड़ी है, जब रौनक उसके बारे में याद ही नहीं करना चाहता है। और फिर इधर आप देखेंगे कि निशा और मामी जी वहाँ पर घर में खड़ी होती हैं। तो फिर मामी जी कहती हैं कि बेटा ये कौन है। तो फिर वो कहती है कि ये आश्रम से आई हुई हैं, इनको कुछ कपड़ों की वजह से यहाँ पे आई हैं, मैंने सोचा कि कपड़े दे देंगे। तो वो कहती है अच्छा, ये तो तू बहुत अच्छा कर रही है। और फिर आप देखेंगे कि मामी जी कहती हैं कि निशा, खुशी तो तेरे बिना रह ही नहीं सकती है, और रौनक भी हर समय अपनी पत्नी को ही ढूंढता रहता है, पत्नी के बिना उसका कोई काम भी नहीं चलता है। मुस्कान ये सब सुनकर के हैरान हो जाती है। और आप देखेंगे जैसा कि निशा ने प्लान किया होता है, वो लोग मुस्कान के सामने बिल्कुल वैसा ही करते हैं और उनका प्लान बिल्कुल सक्सेस चल रहा होता है। और आप देखेंगे कि मुस्कान की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप खड़ी रहती है और ये सब सुन रही होती है। वो सोचती है कि ये लोग सब अब निशा पे ही डिपेंड है, सब लोग निशा को बहुत प्यार करते हैं। अब ये निशा की गृहस्थी, इतने में वहाँ पर गायत्री माँ आ जाती हैं। वो कहती हैं निशा बेटा, और जब मुस्कान उनकी आवाज़ सुनती है तो खुश हो जाती है। वो निशा को बैठालती हैं, कहती हैं निशा बेटा, आज जो कुछ भी हुआ वो मैं समझ सकती हूँ क्यों हुआ। फिर ये सब देख रही होती है मुस्कान और वो अपनी माँ से बात करना चाहती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते। निशा बैठी होती है। गायत्री जी कहती हैं कि आज जो कुछ भी हुआ मैं जानती हूँ ऐसा क्यों हुआ, मैं समझ सकती हूँ, और मैं अब कोशिश करूँगी कि इस घर में मुस्कान का नाम ना लिया जाए। और हम लोग सभी लोग मुस्कान की बातें करते रहते हैं ना, इसी वजह से तुझको इतना हर्ट होता है। और अब मैं कोशिश करूँगी, पूरे घर में मैं ध्यान रखूँगी कोई भी मुस्कान का नाम ना ले। मुस्कान अतीत है और तुम आज हो, वर्तमान हो। तो निशा कहती है कि माँ, अगर 1% को मुस्कान जिंदा हो और यहाँ आ जाए तो फिर गायत्री जी कहती हैं कि ऐसा है ही नहीं, और जो बात है नहीं उस बारे में सोचकर क्या करना, और बेटा अब तुम टेंशन मत लो। और फिर वो चली जाती हैं। इधर फिर निशा कहती है कि देख लिया कि माँ मेरे बारे में क्या सोचती हैं, और अब तुम्हें मैं दिखाने जा रही हूँ कि खुशी मेरे बिना रह सकती है कि नहीं। और फिर आप देखेंगे कि इधर निशा के पास मामी जी आती हैं। वो कहती हैं कि निशा बेटा, तुझे खुशी ढूंढ रही थी और तू जाकर के मिल ले। खुशी फिर परेशान हो जाएगी, वो अपनी मम्मा के बिना तो बिल्कुल रह ही नहीं सकती। तू जरा देर के लिए क्या चली गई थी, उसने तो पूरा घर सर पे उठा लिया।
और फिर आप देखेंगे कि वहाँ पर निशा कहती है कि ठीक है, बस मैं जा ही रही हूँ। निशा मामी जी से मिलने के लिए ऊपर आती है और मुस्कान को नीचे ही छोड़ देती है, कहती यहीं पे रहना, जाना नहीं। और वो लोग प्लान करते हैं। इधर आप देखेंगे कि रौनक सोचता हुआ जा रहा होता है कि आज निशा जी ने ये सब क्यों किया, अचानक से आज ये क्यों हुआ, पिछले 6 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर निशा जी ने आज ही ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कोई वजह है या फिर ऐसी, या कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वो खुशी के बारे में भी सोचता है कि खुशी रो रही थी अपनी मम्मा के लिए, और फिर वो वहीं रुक जाता, काफ़ी डिस्टर्ब होता है। इधर निशा ये प्लान कर रही होती कि जैसा कि हमने कहा है, इस 2 घंटे में मैं मुस्कान को यकीन दिला दूंगी, इस घर में सब उसको भूल चुके हैं, अब ये उसकी नहीं, ये हमारी गृहस्थी है। और जो रौनक जी और खुशी उसके थे, अब वो उसके नहीं है, अब वो सब मेरा है, ये घर अब सिर्फ मेरा है। इधर आप देखेंगे खुशी मम्मा मम्मा करके आवाज़ दे रही होती है। मुस्कान भागती हुई जाती है और खुशी को पकड़ लेती है, और खुशी मुस्कान के पास आ जाती है। और फिर खुशी पूछती है कि आंटी आप कौन हो, इतने में वहाँ पर निशा आ जाती है। मुस्कान खड़ी देख रही होती है। निशा कहती है कि खुशी बेटा, ये आंटी हैं, ये जैसे आप छोटे बच्चे हो ना, आपकी जैसे स्मॉल स्मॉल किड्स और है ना, उनके लिए छोटे छोटे स्वेटर्स और कपड़े निकाल दूंगी, और ये आंटी उनको पहना देंगी, दे देंगी। तो खुशी कहती है कि मम्मा आप बहुत अच्छी हो। और फिर मुस्कान खड़ी देख रही होती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। फिर निशा कहती है कि चलिए खुशी के कमरे में चलते हैं, आप भी चलिए। और फिर वो लोग कमरे में पहुंचते हैं, और फिर निशा कहती है खुशी से कि और हम लोग अभी खेलेंगे। और फिर निशा कहती है खुशी से चलिए अब हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो खुशी कहती है ओके मम्मा। फिर निशा पूछती है कि खुशी बेटा आप अपनी मम्मा से कितना प्यार करते हो। तो वो कहती है कि बहुत सारा मम्मा। और फिर आई लव यू मम्मा कहती हुई वो अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मुस्कान ये सब देख रही होती है। फिर निशा कहती है कि खुशी बेटा अब हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं। और फिर निशा खुशी की आंखों पे पट्टी बांधती है और छुपती है, और निशा को ढूंढ रही होती है खुशी। फिर आप देखेंगे मुस्कान सामने खड़ी होती है। निशा जैसे जैसे बाहर की तरफ जाती है तो खुशी उसके पीछे पीछे जाती है। मुस्कान उसको पीछे पीछे देखती है जाकर के, निशा छुप जाती है जाकर। और फिर आप देखेंगे मुस्कान खड़ी होती है। खुशी मम्मा को ढूंढते ढूंढते मुस्कान को पकड़ लेती है, कहती है मम्मा ढूंढ लिया, और गले लग जाती है। और मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है। फिर जब वो पट्टी खोलती है तो देखती है कि वो आंटी हैं। और फिर वो कहती है कि मेरी मम्मा कहाँ है, मेरी मम्मा कहीं चली गई है, मेरी मम्मा को ढूंढ के लाइए ना, कहाँ है बुलाइए। निशा दूध खड़ी देख रही होती है लेकिन वो नहीं आती, वो फिर छुप जाती है जा कर के। अब मुस्कान बहुत परेशान होती है। खुशी उससे कह रही होती है कि प्लीज़ आप मेरी मम्मा को ढूंढ के लाइए, मेरी मम्मा लगता है फिर से चली गई, वो नहीं आएंगी। और फिर वो बहुत परेशान होने लगती है। फिर वो गिरने ही वाली होती है तो मुस्कान उसे संभाल लेती है और उसको गोद में उठा लेती है। रानी ये सब देख लेती है और फिर वो उसको लेकर के नीचे की तरफ उतर के आती है। गायत्री जी देखती है, वो कहती है कि क्या हुआ, आप इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई, क्या बात है। फिर मुस्कान कुछ नहीं बोल रही होती। रानी बताती है कि खुशी ऊपर से गिरने वाली थी, इन्होंने बचा लिया। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान रो रही होती है और खुशी अपनी मम्मा को बुलाते हुए बड़ी माँ के गले लग जाती है। वो कहती है मेरी मम्मा को बुला दो, वो फिर से कहीं चली गई हैं, प्लीज़ मैं उनके बिना नहीं रह सकती, आई वॉन्ट टू मम्मा। और फिर वो अपनी मम्मा को बुलाती है। आप देखेंगे कि मुस्कान ये सब देख रही होती कि खुशी निशा जी से कितना प्यार करती है। इतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है। रौनक देखता है कि खुशी रो रही है और वो जल्दी से खुशी के पास आता है। वो पूछता है क्या हुआ प्रिंसेस, क्या हो गया। तो वो बताती है कि पॉप्स मम्मा फिर से कहीं चली गई हैं, मम्मा को बुला दो, वो नहीं आएंगी प्लीज़ पॉप्स। इतने में निशा ऊपर से उतर के आती है। रौनक देखता है कि निशा उतर के आ रही है और फिर खुशी अपनी मम्मा को देख कर के उनके गले लग जाती है। वो कहती है कि मम्मा आप कहाँ गए थे, आई लव यू मम्मा कह के चिपक जाती है। निशा कहती है क्या हुआ बेटा। फिर खुशी कहती है मम्मा आप कहाँ चले गए थे। तो निशा कहती है कि बेटा हम दोनों लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे ना, तो मम्मा आपके रूम में छुपी थी और वहीं पर जहाँ पे आपकी चॉकलेट छुपा रखी थी वहीं पर ये देखिए आपकी चॉकलेट। और फिर निशा रूम से चॉकलेट लेकर के आती है और वो चॉकलेट बॉक्स ला करके वो खुशी को दे देती है। खुशी
अपनी मम्मा के साथ में बहुत खुश होती है, वो गले लग जाती है और फिर वो कहती है ज़रा देर के लिए तो गई थी मम्मा, मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं। मुझे पता है कि आप मम्मा के बिना नहीं रह सकते और मम्मा भी आपके बिना नहीं रह सकती हैं। और फिर निशा खुशी को चॉकलेट देती है। रौनक कहता है कि जब आपको पता है कि खुशी आपको ढूंढने लगती है ज़रा में, तो फिर आप उसका ध्यान क्यों नहीं रखती हैं, क्यों चली गई थी। तो फिर वो कहती है कि वो हम खेल रहे थे, रूम में ही मैं छुपी थी। और फिर रौनक कहता है कि इतने में रौनक के मोबाइल पे कॉल आ जाती है और वो चला जाता है बात करते हुए। निशा कहती है मुस्कान से, देख लिया कि अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है और इस घर में अब तुम्हें कोई याद भी नहीं करना चाहता, तुम्हारा नाम भी नहीं लेता है। अब जो गृहस्थी तुम्हारी थी, रौनक जी खुशी तुम्हारे थे, अब वो तुम्हारे नहीं रह गए हैं, अब वो हमारे हैं। रौनक जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी रौनक जी से बहुत प्यार करती हूँ। खुशी के बिना मैं नहीं रह सकती और ना खुशी मेरे बिना रह सकती है। अब तो तुमने देख लिया होगा, अब तुम्हें कुछ और बताने या दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम समझ गई होगी कि इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अब तुम ये हंसते खेलते परिवार को तोड़ना चाहती हो तो तुम अपना ये घूंघट उठाओ। अगर तुम ये चाहती हो कि खुशी और उसके पापा और ये परिवार बिखर जाए तो तुम अपना ये घूंघट उठाना। और अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी दोनों बेटियां खुश रहें और ये रौनक जी खुश रहें, तुम तो फिर वही काम करो। जब खुशी इस घर में खुश है और वो जो लड़की है जो सड़क की वो उस जगह पर खुश है, तो तुम उसको यहाँ पर क्यों लाना चाहती हो। वो वहाँ खुश है, यहाँ खुश, तो उसको रहने दो ना ऐसे ही। और फिर तुम अगर नहीं चाहती हो कि ये सब खुश रहें तो तुम अपना घूंघट उठा सकती हो। तो मुस्कान ये सब सोचने लगती है और अपना घूंघट उठाने ही जा रही होती है और निशा देख रही होती है।